Hello everyone and welcome back in another session of measures of central tendency। हमने अभी तक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मीडियन कवर कर लिया है। आज हम मोड कवर करेंगे। मोड is the number which appears most often in a set of numbers। तो मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है कि जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं उन आंकड़ों में से जो मान या जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे बहुलक कहा जाता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो मतलब जिस अंक की सबसे ज्यादा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है वही मूल्य उस समूह का क्या कहलाया जाता है? बहुलक कहलाया जाता है। अब देखेंगे कि मोड की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। एज मोड इज ऑल्सो अ पोजिशनल एवरेज, क्योंकि मोड एक पोजिशनल एवरेज है यानी कि स्थितिक माध्य है। So it is also supposed to be calculated by arranging the series in a particular order। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम माध्यिका में मीडियन के केस में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट्स किया करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आंकड़ों को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है देखो, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल ली है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया है कि मोड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। देखो, सपोज करो कि हमें इस तरीके से कुछ रॉ डाटा दिया हुआ है। हमने अभी अभी ऊपर क्या बोला कि इन्हें किसी क्रम के अनुसार अरेंज करना है, तो मैंने क्रम के अनुसार अरेंज कर लिया। सबसे पहले 2 आ गया, देन 4 आ गया। 4 2 बार था तो इसलिए 4 मैंने 2 बार लिख दिया। देन 5 आ गया, देन 6 3 बार था, 7 10, इस तरीके से मैंने अपनी सीरीज को अरेंज कर लिया। अब देखो, हमने क्या बोला था कि मोड क्या है? मोड है कि जो भी हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं उन आंकड़ों में से, उन मदों में से जो मद अपने आप को सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगी। तो देखो, सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हो रहा है? 6। तो 6 जो है वो क्या कहलाया जाएगा? मोड कहलाया जाएगा। जैसे मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता था, रिमेम्बर, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से मोड को यानी कि बहुलक को हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो मैंने सीरीज ली है वो आपको लास्ट मीडियन की स्लाइड्स में भी पता चल चुकी हैं कि ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। अब इंडिविजुअल सीरीज के केस में हम क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर और देखकर कि सबसे ज्यादा बार कौन अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका कुछ इस तरीके का है जिसमें है कि हमें मिलान रेखाएं बनानी है। मैंने जो भी मेरे पास मद थी, मैंने उन मदों को लिख लिया एक ऑर्डर में। मैंने टेलीबार्स बनाए हैं। आप लोगों ने 10th में भी टेलीबार्स पढ़े होंगे कि अगर एक बार कोई चीज अपने आप को रिपीट कर रही है तो इस तरीके से 1 लाइन लग जाती है। फिर उसके बाद अगर 2 हो तो 2 लाइन्स लग जाती हैं, 3 हो तो 3 लाइन्स लग जाती हैं, 4 हो तो 4 लाइन्स लग जाती हैं। लेकिन अगर 5 हो तो हम 4 लाइन्स लगा के और उन पर कट करते होते हैं, तो वो हमारी 5 काउंट होता है। मेरे पास जो यहाँ डेटा अवेलेबल था, मैंने उसके बेसिस पर टेलीबार्स बनाए। टेलीबार्स बनाने के बाद देखो, मैंने फ्रीक्वेंसी इन नंबर्स लिख दी, लाइक टेलीबार्स को काउंट करके। ये 1 था, ये 2 है, ये फिर से 1 है, ये 3 है। तो कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी लिख ली जाएगी। फ्रीक्वेंसी में जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 की है, तो Z यानी कि हमारा मोड जो है वो क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी। आई होप कि इतना आपको मोड के बारे में पता लग गया होगा कि मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है। नेक्स्ट, अब देखो, हम सीरीज के अकॉर्डिंगली पढ़ना सीखेंगे। जैसे हमने मीडियन के केस में किया था कि मीडियन सबसे पहले हमने व्यक्तिगत श्रृंखला के केस में, फिर खंडित श्रृंखलाओं के केस में देखा था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने फिर सतत श्रृंखलाओं के केस में भी सीखा था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम मोड को आज इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट का मैं एक पार्ट करवाऊंगी आपको। तो देखो, इंडिविजुअल सीरीज,
In case of individual series, how many times each value is repeating itself is counted and the value which is being repeated for maximum number of times is the model value or mode. तो व्यक्तिगत श्रृंखला में बहुलक की गणना करते वक्त यह देखा जाता है कि कोई भी मद यानी कि प्रत्येक मद कितनी बार श्रृंखला में आ रही है। जो मद सबसे ज्यादा बार आती हो या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो वह बहुलक कहलाती है। अब देखो बिल्कुल उसी तरीके की ही उदाहरण है जो मैंने लास्ट पेज पर ली थी। एग्जाम्पल, मैंने कुछ आंकड़े ले लिए हैं। अब क्योंकि वो अरेंज नहीं है तो मैंने उन्हें आरोही क्रम में, ज्यादातर आरोही क्रम में ही किया जाता होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया जाता होता है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट कर ली जाएंगी और सबसे ज्यादा बार 60 अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हम बोलेंगे कि मोड 60 है। अब देखो, दिस मेथड इज नोन एज इंस्पेक्शन मेथड। इस तरीके से काम करना, अब मैंने लास्ट पेज पे आपको नहीं बताया था तो इसलिए अब ध्यान से समझो। इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के केस में तो इसे कौन सी विधि बोला जाता है? निरीक्षण विधि बोला जाता है, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड बोला जाता है। अब सेकंड तरीका जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो मैं पिछले पेज पर ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि बाय प्रिपेयरिंग टेली बार्स एंड देन इंस्पेक्टिंग द मोड। दूसरी विधि में हम मिलान रेखाएं बनाकर फिर निरीक्षण कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले पेज पे किया था कि टेली बार्स बनाए, फ्रीक्वेंसी लिखी और जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थी वो हमारी मॉडल वैल्यू आ गई थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर किया जाता है। तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में मोड कैलकुलेट करना बहुत ही इजी टास्क है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, हम समझेंगे मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। बहुलक की गणना खंडित श्रृंखलाओं के केस में किस प्रकार की जाती है? इसमें दो मेथड्स हैं, दो विधियां हैं। एक मेथड तो इंस्पेक्शन वाला मेथड ही है, निरीक्षण विधि। अब थोड़ा सा खुद दिमाग लगाकर सोचकर देखो कि जैसे हमने लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे मैंने आपको समझाया था, उसमें हमने टेलीबार्स बना के फ्रीक्वेंसी बना ली थी साथ में, तो वो एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज बन गई थी ना हमारी। तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज में आपने क्या करना है, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली अगर आप सॉल्व करते हो, इंस्पेक्शन मेथड लगा के सॉल्व करते हो, तो देखो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे कि आपको मान लो मार्क्स दिए हुए हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं साथ में फ्रीक्वेंसी की तौर पर, तो आप देखोगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जिसकी सबसे ज्यादा है वो उसके सामने वाली जो x वाली वैल्यू है वो आपकी मॉडल वैल्यू आ जाएगी। याद रखना, फ्रीक्वेंसी के सामने वाली वैल्यू लेनी है, कहीं गलती से फ्रीक्वेंसी को ही मोड मत लिख देना, ठीक है। अब देखो, मैंने ऊपर एक हाईलाइट दिया है छोटा सा ग्रुपिंग मेथड का, कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में सेकेंड मेथड जो अपनाया जाता है वो ग्रुपिंग मेथड होता है, समूहन विधि होती है। इसमें एक तो ग्रुपिंग टेबल बनता है, एक एनालिसिस टेबल बनता है, विश्लेषण सारणी बनती है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में भी काम आएगा, मतलब सतत श्रृंखलाओं के केस में भी काम आएगा और डिस्क्रीट सीरीज के केस में भी काम आएगा। लेकिन कब काम आएगा, क्यों इसे अप्लाई किया जाएगा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। तो आई होप कि हाल फिलहाल के लिए मैंने जितना आपको मोड के बारे में बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। So thank you so much and kindly subscribe the channel, like the videos and share the videos also so that maximum students can get its benefit. Thank you so much.